नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जाना था तथा हम लोग यह भी सिद्ध किए थे कि वो जो संबंध होता है वो कैसे होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है तो क्यों होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है तो क्यों होता है, तथा उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। किंतु अभी भी उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे बताना काफी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 8 तथा 12 है। इस बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 8 तथा 12 है। तो मान लेते हैं कि माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। देयरफॉर इसमें लिखा है कि शून्यक का योगफल 8 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम 8 लिख सकते हैं तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 लिख देंगे। तो इसका हम लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह जाना था कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो वो अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उस आधार पर हम लिख सकते हैं, तो अभिष्ट बहुपद px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 है, तो हम 12 लिख दिए। इस प्रकार से यह जो है यह अभिष्ट द्विघात बहुपद हुआ। यहाँ पर अभिष्ट द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद का हमें शून्यक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। अब px इज इक्वल टू 0, यानी यदि द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे तब जाकर शून्यक ज्ञात होगा, यानी x² माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इसका यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। 6 दूनी 12 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 और x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो चाहे तो x माइनस 6 बराबर 0 या फिर x माइनस 2 बराबर 0। देयरफॉर x का वैल्यू 6 होगा या फिर x का वैल्यू 2 होगा। तो इस प्रकार से ये जो हो गए, ये दोनों इस बहुपद के शून्य हो गए, एक अल्फा का वैल्यू और एक बीटा का वैल्यू हो गया।
तो हम लिख सकते हैं कि अतः अभिष्ट मतलब जो हमें ज्ञात करना है, अभिष्ट द्विघात बहुपद यह एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है तथा इसके शून्यक तथा इसके शून्य अभी हमने ज्ञात किया 6 और 2 6 एवं 2 है। इस प्रकार से यह प्रश्न बन गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2/3 तथा -1/4 है। हमें एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि माना अल्फा इज इक्वल टू 2/3 तथा बीटा इज इक्वल टू -1/4, यानी ये पहला शून्यक हुआ, या दूसरा शून्यक हो गया। तो इसका हम लोगों को बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि अगर अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अभिष्ट बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1/4। अगर एलसीएम ले लें तो 12 हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी 5/12। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/12 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं हम, तो 2/3 गुना -1/4, तो ये हो जाएगा -1/6। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 5/12, तो 5/12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/6, यानी इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स माइनस 1/6 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर यहां पर भी हो गया, किंतु इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हर के रूप में एक होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर इसका एलसीएम 12 होगा, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x और -2 हो जाएगा, 6 दूना 12। अब यहां पर हम लोग 1/12 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो अतः इस प्रकार से जो आपका अभिष्ट बहुपद होगा वो ये वाला टर्म होगा, यानी अतः अभिष्ट बहुपद बराबर 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो यही आपका अभिष्ट बहुपद हुआ। अब चलिए देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे इसको हल करेंगे, मान लेते हैं कि माना
पहला शून्यक अल्फा को हमने जेड मान लिया, इसलिए दूसरा शून्यक बीटा क्या हो जाएगा, तो जेड का व्युत्क्रम यानी 1/z। इसलिए अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं कि इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जेड इंटू 1/z। तो ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया 1। किंतु हम लोग जानते हैं यह जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c मतलब अचर पद और a मतलब x² का गुणांक। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। आप चाहें तो इसके जगह c/a भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या निकाला है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर, अब इस बहुपद में अचर पद कौन सा है, k है, तो हम लिखेंगे k बटा और x² का गुणांक क्या है 5 है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर k बराबर हो जाएगा 5। यही आंसर हो गया हम लोग का। इसमें k का वैल्यू पूछ रहा था, हमने k का वैल्यू निकाल दिया। अब चलिए देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस 7x प्लस b के शून्यक 2/3 तथा -3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके दोनों शून्यक भी दिए गए हैं, तो हमें इस द्विघात बहुपद का जो a और b है इन दोनों का वैल्यू निकालना है कि इन दोनों का मान कितना होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर 2/3 तथा बीटा बराबर -3। ये दो शून्यक हैं, तो एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2/3 प्लस -3। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, 2/3 प्लस -3, और इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 3 2 -9 यानी -7/3 हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं, यानी 2/3 इंटू -3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -7/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग अगर 3 इस बहुपद का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x², चूंकि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3x²
प्लस 7, यहाँ x छूटा हुआ है, 7x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 1/3, कॉमन ले लिए तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। यानी ये जो टर्म हुआ यह जो है यह अभिष्ट द्विघात बहुपद हुआ। किंतु प्रश्न में यह दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद इतना है, तो हम लिख सकते हैं किंतु प्रश्न से ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर, अब इस द्विघात बहुपद के बराबर कर देंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब हम लोग यहाँ पर चूंकि हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अब दोनों ओर दोनों तरफ x स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद भी है, तो अचर पद की तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इधर एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो गया 3। और जब हम अचर पद की तुलना करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा -2, b बराबर -2। यानी यह हमारा उत्तर हो गया। a और b का जो वैल्यू निकालना था, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -2 हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। कल संभवतः 3 क्वेश्चन बताया था और आज 4। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, इन्हीं 7 क्वेश्चन पर आधारित होंगे, तो उन्हें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है, यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक प्रश्न मैंने आज ही इसी वीडियो में सॉल्व किया है, तो उसके आधार पर आप लोग सॉल्व करके जो a का वैल्यू आता है उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।